नमस्ते गाइज, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है पीएफ ऑफिस दिल्ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज मैं बात करने वाला हूं अकाउंट डिसेबल के ऊपर। जिन जिन भाइयों का, दोस्तों का अभी भी अकाउंट डिसेबल बता रहा है, एक हफ्ते से मैंने कोई भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसका रिसर्च कर रहा था और अकाउंट डिसेबल का फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास पहुंचाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं कि आपका आईडी इनेबल हो जाएगा। चलिए गाइस, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आप लोगों ने जो किया था थर्ड पार्टी के द्वारा, जो भी आप लोगों ने केवाईसी किया था, तो उन लोगों ने क्या किया था, आपकी केवाईसी करने के लिए एक नए मेंबर आईडी को उसमें जोड़ दिया और नए मेंबर आईडी को जोड़ने के बाद उसकी कंपनी के द्वारा उसका केवाईसी आप लोगों का अप्रूव कर दिया गया। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। वो कंपनी ओनली फॉर केवाईसी करने के लिए ही, मतलब केवाईसी उस कंपनी के द्वारा किया जाता था। देखिए गाइस, बहुत सारा लिस्ट है मेरे पास, पूरा लिस्ट में बना कर रखा हूं। हर ऑफिसर से बात करने के बाद मुझे पता चला है कि देखिए गाइस, क्या है ना कि जिस कंपनी के द्वारा आपका केवाईसी अप्रूव किया गया उस कंपनी को तो पीएफ ऑफिस ने ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन पीएफ ऑफिस का इसके ऊपर बहुत दिनों से नजर था कि क्या हो रहा है। इसलिए जिन जिन लोगों ने दूसरी कंपनी के थ्रू केवाईसी किया, टोटल सभी के अकाउंट को बंद मत यानी कि क्लोज कर दिया, यानी कि मतलब डिसेबल कर दिया। देखिए गाइस, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोफाइल सॉल्यूशन कंपनी हुआ, बीएसबी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ, टेक्नो कंस्ट्रक्शन जो कि झारखंड में वो कंपनी है, एसएम इंटरप्राइज, अवंतिका इंटरप्राइज, अमरनाथ चौधरी, लक्की इंटरप्राइज, अमित इंटरप्राइज। देखिए इतने सारे कंपनी हैं, लेकिन गाइस कुछ दिनों पहले ये देखा गया था कि बहुत लोगों का मतलब आईडी को इनेबल कर दिया गया है, जिसमें से कुछ कुछ कंपनी का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। प्रोफाइल सॉल्यूशन, बीएसपी उद्योग, टेक्नो कंस्ट्रक्शन जो कि झारखंड में है, एसएम इंटरप्राइज और अवंतिका इंटरप्राइज। इन एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जिनका बैंक का केवाईसी किया गया था, उसमें क्या था, इनके द्वारा कुछ ही केवाईसी को अप्रूव किया गया था, यानी कि 2000-3000 मेंबर के केवाईसी को अप्रूव किया गया था, जिस कारण इन्हें तो इनेबल कर दिया गया। लेकिन जैसे मान लीजिए 2-3 कंपनी और है बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए अमरनाथ चौधरी, लक्की इंटरप्राइज और अमित इंटरप्राइज, इनके द्वारा मिनिमम कम से कम 10 से 20 हजार केवाईसी को अप्रूवल किया गया था, जिस वजह से उनके अभी तक इनके द्वारा किए गए केवाईसी को इनेबल नहीं किया गया है। ठीक है गाइस, अब बात आती है, मान लीजिए गाइस आप लोगों की तो कोई गलती है नहीं, आप लोगों ने तो थर्ड पार्टी से भरोसा करके केवाईसी करवा लिया, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं और सचेत कर देना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति फेसबुक में, व्हाट्सएप में और कहीं पर भी अगर आपको बोले कि मैं 10 मिनट में आपका केवाईसी अप्रूव कर दूंगा, 200 लगे, भूल से भी केवाईसी अप्रूव मत करवाइएगा, गलती से भी मत करवाइएगा। अगर बाय द वे बैंक, मान लीजिए मानते हैं हम कि आपका कंपनी अगर बैंक का केवाईसी अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास 3 बैंक का ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। इन तीनों बैंक ऑटोमेटिक आप लोगों का केवाईसी अप्रूव कर देगा बैंक की मदद से। ठीक है गाइस, तो ये तो मैंने कुछ कंपनियों को नाम बताया आप लोगों के सामने जिसके द्वारा केवाईसी किया गया है, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है मेरे पास। अब बात आती है, सर हम करें तो क्या करें, गलती तो हो गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है सर। देखिए गाइस, पीछे मैं आप लोगों को एक फोटो दिखा रहा हूं, उस फोटो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने गुजरात पीएफ ऑफिसर से एक बात किया, वहां पे मैंने गिवरेंस भी डाला था, 2-3 ऑफिसर से बात भी किया। बात करने के बाद वहां से मुझे गिवरेंस का रिप्लाई भी मिला। देखिए फोटो में क्या दिखा रहा है, वहां पे बताया जा रहा है कि सर विथ ए रिक्वेस्ट टू सबमिट फिजिकल क्लेम along with cancel check
एंड कॉपी ऑफ आधार अलोंग विथ स्क्रीनशॉट ऑफ द डिसेबल अकाउंट। यानी कि गाइस पीएफ ऑफिस के द्वारा ये रिप्लाई दिया गया है कि आप लोग एक रिटन कंप्लेन लिखिए, कंप्लेन के साथ में आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और जो अकाउंट आपका डिसेबल हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उसका एक फोटो कॉपी करवा लीजिए। ठीक है गाइस, इन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप लोग अपने पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करवाइए। जमा करवाने के बाद तभी इसके ऊपर आप लोगों का एक्शन होगा और 15 से 20 दिन के भीतर आप लोगों के अकाउंट को इनेबल कर दिया जाएगा। अगर आपको ये काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कंप्लेन नंबर दिया हुआ है, उस कंप्लेन नंबर की मदद से आप लोग मुझसे जुड़िए और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप प्रोसेस में नहीं डालने पा रहे हो तो हम प्रोसेस में डलवा देंगे, चिंता मत करिएगा। लेकिन कैसे भी करके आपके आईडी को हम लोग इनेबल कर देंगे। ये देखिए गुजरात पीएफ ऑफिस के द्वारा भेजा गया है। बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ रिटर्न कंप्लेन दीजिए, रिटर्न कंप्लेन दीजिए। बहुत लोग तो मुझे फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि सर मैंने जब पीएफ ऑफिस में फ़ोन किया तो उन लोगों ने मुझे बताया क्या, उन लोगों ने मुझे ये बताया सर कि आपने ई श्रम कार्ड से अपना मोबाइल नंबर जोड़ लिया है, मतलब बना लिया है, इसीलिए आपके आईडी को डिसेबल कर दिया गया है। अब ये हो गई मजाक वाली बात। जब जानकारी नहीं है तो ये सब अफवाह मत फैलाइए आप लोग। ठीक है गाइस, अच्छा ये तो एकदम परफेक्ट यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है जिसके मदद से आप अपने आईडी को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन गाइस बात एक और है आप लोगों के सामने। मान लीजिए गाइस अगर आप एक काम करिए, 4-5 बंदों से मैंने बात किया है, उन लोगों का भी कहना है क्या किया उन लोगों ने कि उन लोगों ने किसी और कंपनी में ज्वाइन किया। ठीक है गाइस, ज्वाइन करने के बाद ना एम्प्लॉयर के पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्रीवियस ऑप्शन आता है, एक न्यू ऑप्शन आता है। प्रीवियस ऑप्शन का मतलब होता है कि जो आधार, पैन और बैंक पहले से अगर आपके पीएफ में लिंक है तो वो उन्हीं को अप्रूव कर देता है, तो इससे आपका आईडी इनेबल नहीं होगा। जब भी आप किसी कंपनी में भर्ती होते हैं तो जो नया मेंबर आईडी जो जनरेट किया जाता है, ठीक है गाइस, नया मेंबर आईडी जो जनरेट किया जाता है तो वहाँ पे एक रिफ्रेश ऑप्शन आता है फिर से बैंक, पैन कार्ड का केवाईसी अप्रूव करने के लिए। तो आप लोग जिस भी नए कंपनी में अगर भर्ती होइएगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को बोलिएगा कि सर मेरा नए से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिए, तो वो लोग आपका केवाईसी अप्रूव करेंगे। 90% चांस है कि आपका आईडी इनेबल हो जाएगी। 4 बंदों ने ऐसा किया और चारों बंदों का आईडी इनेबल हो गया। तो आपके पास मैंने 2 ऑप्शन बता दिया है। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए है जो गुजरात का जो आया था, वो ग्रीवेंस का जो रिप्लाई था, या तो आप वो करिए, वो जाकर फिजिकली जमा करवाइए। अगर आप नहीं जमा करवा सकते हैं तो कंप्लेन नंबर दिया हुआ है, मुझे बोलिए, मैं आपके पीएफ ऑफिस में जमा करवा दूंगा। ठीक है गाइस, अच्छा रह गई बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका आईडी इनेबल हो जा रहा है, मान लीजिए भविष्य में कोई भी बंदे किसी से केवाईसी अप्रूव नहीं कराए 5 या 10 मिनट में, क्योंकि गाइस मान लीजिए केवाईसी अप्रूव तभी होगा जब वो आपके आईडी पे एक नया मेंबर आईडी जोड़ेगा। मान लीजिए गाइस वो एक मेंबर आईडी से हजारों लोगों का केवाईसी अप्रूव कर दिया। मान लीजिए अगर आज आपका आईडी चल रहा है, लेकिन मैं गारंटी लिखित दावा के साथ बोल सकता हूं कि आज से 6 महीना, 5 महीने, 1 साल के बाद आपका आईडी फिर से अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। इसलिए किसी से केवाईसी अप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करिए। ठीक है गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। और एक बात बताना है, जिसका भी अकाउंट डिसेबल हुआ था, ठीक है गाइस, अगर उन्होंने कोई अगर क्लेम किया था, अगर वो पास भी अगर हो जाएगा तो वो आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पास हो गया था फिर भी अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया तो वो सेटल बट रिटर्न हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा आपके फिर से पीएफ अकाउंट में। इतनी सारी मेरे पास तो पूरा लिस्ट है गाइस, इतनी लिस्ट है, सारी कंपनियों का लिस्ट है। तो सारी कंपनियों का नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जितनी कंपनियों के बारे में मैंने रिसर्च किया, मैं उन्हीं कंपनियों के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा और ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर आपका आईडी इनेबल हो जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पाइएगा तो आप कंप्लेन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका आईडी 100% इनेबल करा देने की। ठीक है गाइस,
अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा आपका है, मेरा तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन गाइस मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना शेयर कर दीजिए कि उन अकाउंट डिसेबल मेंबर के पास पहुँच सके जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है गाइस, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।